नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी जिस मोदी सरनेम के अपमान पर 2 साल की सजा उनको सूरत कोर्ट से हुई, उस मामले को लेकर के अब वो गुजरात की हाई कोर्ट में गए हैं। उनकी तरफ से वहां प्रार्थना पत्र लगाया गया है कि जो सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई, उस सजा को रोक लगाई जाए, उस सजा पर रोक लगाई जाए या सजा कम की जाए। आपको बता दें कि इस मामले में सूरत कोर्ट में पहले भी इनके वकील गए थे, लेकिन सूरत की कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया था और इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद अब ये हाई कोर्ट पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में भी राहुल गांधी को ये जो 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई है, इसमें कुछ राहत मिलती है कि नहीं। बहरहाल सूरत कोर्ट के फैसले के बाद मोदी कम्युनिटी का जो इन्होंने अपमान किया था उसको लेकर 2 साल की जो सजा सुनाई, उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और उसके बाद अचानक से इन कांग्रेसियों की आंख खुली, लगा ये क्या हो गया। तो क्या हो गया, अब उस होने में जो सजा मिली है, अभी तक कानून के जानकारों का कहना यह है कि यदि राहुल गांधी की हाईकोर्ट से सजा कम हो जाती है तो हो सकता है कि इनकी लोकसभा की जो सदस्यता रद्द हुई है वो इनको वापस मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट जो राहत देगा, किन कंडीशन में दे सकता है। तो कानून के जानकार लोग कहते हैं कि भाई एक ही बात है कि राहुल गांधी यदि मोदी कम्युनिटी पर जो इन्होंने एक बयान दिया था चुनावी सभा में, उसमें यदि ये कम्युनिटी से माफी मांग लें, माफी मांगने के बजाय अगर इनके वकील जिस तरह से निचली कोर्ट में जिरह कर रहे थे कि साहब हमारा तो मतलब ये नहीं था, हम तो देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे थे, हमारा मतलब पूरी कम्युनिटी का अपमान करने का कतई नहीं था, हम तो देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे। अब अगर देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे तो भी एक सवाल है कि आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे कह सकते हैं कि क्या कारण है, सभी चोरों के सरनेम मोदी हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक चोर से कर रहे हैं, किसी चोर से कर रहे हैं, तो क्या यह अपमान नहीं है? ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। बहरहाल अभी राहुल गांधी के जो वकील है उनकी बुद्धि पर तो उसी दिन सवाल उठ गया था कि जिस दिन सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा मिली और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई। अब देखना होगा कि अब गुजरात की हाई कोर्ट में राहुल गांधी क्या मोदी कम्युनिटी पर अपना जो बयान उन्होंने दिया था ये चुनावी सभा में, उस पर ये माफी मांगेंगे। राहुल गांधी जो अभी तक ये प्रचार कर रहे थे कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूं, अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में वो माफी मांगते हैं कि नहीं। अगर राहुल गांधी अपने आप को नकली सावरकर बनने की कोशिश में ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, तो कानून के जानकारों का कहना है कि वो जो मैक्सिमम सजा मिली है, ये हो सकता है कि किंतु परंतु के चक्कर में हाई कोर्ट उनकी थोड़ी बहुत सजा कम कर दे। हालांकि आपको बता दूं कि पटना में भी जो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उन्होंने भी मोदी कम्युनिटी के अपमान पर एक एफआईआर वहां भी दर्ज कराई थी कोर्ट के थ्रू, और उसमें भी पटना की हाई कोर्ट ने उनको ये राहत दी है कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, उनका वकील वहां आ सकता है। ये व्यवस्था मानहानि के केस में सभी को लगभग ये सुविधा मिल जाती है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस मोदी कम्युनिटी के अपमान पर इनके ऊपर ये केस लगा, राहुल गांधी उनसे माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? राहुल गांधी का अहंकार अभी भी इतना हाई क्यों है? क्यों उनको लगता है कि देश में 65 साल राज करने वाला गांधी परिवार वो किसी के आगे झुकेगा नहीं? उनको क्यों ऐसा लगता है कि देश की अदालतों से जैसा वो चाहेंगे अपने पक्ष में वो फैसला करा लेंगे? उनको लगता है कि अभी निचली अदालत ने सजा बोली है तो वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे, और हो सकता है कि हाई कोर्ट से भी उनको राहत ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील उनके पास हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से तो उनको राहत मिल ही जाएगी। बाई चांस अगर मान भी लें कि राहुल गांधी की सजा 2 साल से घटकर 2 महीने रह जाती है, तो क्या फिर यह राहुल गांधी के लिए राहत मानी जाए? अगर लोकसभा की सदस्यता उनकी वापस आ भी जाती है तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी की विजय हो गई? रियलिटी तो यह है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जिस दिन समाप्त हुई
उसी दिन राहुल गांधी के लिए यह संदेश है कि आप जिस अहंकार में अभी तक जी रहे थे कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, जिसको चाहे जो बोल सकते हैं, इस अब सपने से जागिए। आप देश के संविधान से ऊपर नहीं हैं, आप देश के लोगों की भावनाओं से ऊपर नहीं हैं, आप किसी का भी अपमान इस देश में अब नहीं कर सकते। रहा होगा 65 साल आपका राज, उस समय आपने न्यायपालिकाओं को बंधन में रखा होगा, प्रेशर में रखा होगा, अब नहीं है। और इसीलिए यह अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से न्यायपालिकाएं काम कर रही हैं, बड़े बड़े धुरंधर जेल की सलाखों के पीछे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के केस उजागर हो रहे हैं, तो राहुल गांधी को दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी रोज नए नए मुद्दे लाते हैं, कभी कहेंगे राफेल में घोटाला हुआ है, कभी कहेंगे देश में संसद बन रही है, मोदी जी अपना घर बना रहे हैं। तो जिस तरह से सेंट्रल विस्टा पे इन्होंने सवाल उठाया, संसद बन रही है, मंत्रालय के ऑफिस बन रहे हैं, लेकिन उस पर कैसा झूठ फैलाया ये सब ने देखा। राहुल गांधी कह रहे थे मोदी जी अपना घर बना रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए एक प्लेन आता है जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो कांग्रेस के टाइम का प्रपोजल है, लेकिन उसको कहा गया कि 800 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया विमान पर, किस तरह की बातें करते हैं, जो मुंह में आता है सो बोल देते हैं। तो अब राहुल गांधी का ये पहला मामला नहीं है। आपको ये भी बता दूं, ये मोदी कम्युनिटी पर अगर इनको राहत मिल भी गई, इसके अलावा भी अभी मानहानि के कई केस इनके ऊपर हैं, लगभग उनकी संख्या 1 दर्जन के करीब है, जो राहुल गांधी के ऊपर अपमान की टिप्पणी करने के ऊपर लगाई गई है। आपको बता दूं फहरिस्त थोड़ी लंबी है, लेकिन जनवरी 2023 में अंबाला जिले में इन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जो कौरव है, आज के कौरव 21वीं सदी के जो कौरव है, वो हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं, शाखा लगाते हैं। इस तरह की भाषा बोली थी। किसके लिए? आरएसएस के लिए, क्योंकि आरएसएस हाफ पैंट तो आजकल तो फुल पैंट पहनती है, लेकिन राहुल गांधी है ना, उनका तो कुछ एंटीना अलग ही काम करता है, तो हाफ पैंट बता दिया। लेकिन लोग तो समझते हैं कि आप आरएसएस की तुलना कौरवों से कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये देश तो तपस्वियों का है, ये पंडितों का नहीं है। तो इसमें पंडितों का अपमान किया, संघ के स्वयंसेवक का अपमान किया कि आप किसी संघ के स्वयंसेवक की तुलना यदि पांडवों से करते तो समझ में आता है, क्योंकि पांडवों का जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान से भरा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक, वो त्याग, तपस्या और बलिदान उसके जीवन का एक हिस्सा है। अपनी जेब से पैसा खर्च करता है, अपनी जेब से पैसा खर्च कर कर वो शाखा के कार्यक्रम में लाठी चलाना सीखना और शिविर में जाता है। और किसके लिए? भारत माता की जय के लिए, निजी स्वार्थ कुछ नहीं। तो आप पांडवों से तुलना करें तो समझ में आता है, लेकिन आप कौरवों से तुलना करेंगे जो स्वार्थ के कारण से अपने कुल और खानदान को नष्ट करने पर तुल गए, युद्ध कर दिया, ऐसे लोगों से आप तुलना करेंगे तो इस पर भी एक केस दर्ज है। और इनके ऊपर केस दर्ज हुआ 9 जनवरी 2023 को। इसी तरह से आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो है 2016 में एक केस हुआ असम में, जो बरपेटा सतरा में वैष्णव मठ है, उसमें ये गए थे और उस समय इन्होंने कह दिया था कि मुझे प्रवेश नहीं करने दिया मठ में। इसको लेकर मठ की कमेटी ने इनके ऊपर केस किया है मानहानि का, और 22 करोड़ का इन्होंने जो है मानहानि का केस किया हुआ है। तो अब आपको बता दूं कि इस तरह से एक केस इनके ऊपर गुजरात के एक बैंक के चेयरमैन है, एडीसी बैंक के चेयरमैन, उन्होंने एक केस किया है, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी के दौरान ये आरोप लगाए थे कि नोटबंदी के दौरान अमित शाह के नोटों को इस बैंक ने घोटाला करके बदला, और उन्होंने कहा था कि लगभग 745 करोड़ रुपए, मतलब वो राशि भी बताई थी। इसको लेकर बैंक ने ऑब्जेक्शन किया कि हमने कोई ऐसा घोटाला नहीं किया है कि किसी का बिना नियम के हमने पैसे को बदला हो, पुराने नोटों से नए नोट को बदल कर दे दिया हो। ये आरोप हमारे ऊपर झूठे हैं, बैंक की छवि खराब हुई है, और इसलिए ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं इसके खिलाफ मानहानि का केस किया। तो आपको बता दूं कि 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ केस किया हुआ है। इसके अलावा अन्य ऐसे कई केस हैं, जिसमें सावरकर के पोते ने एक केस किया है। वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से
सावरकर जी जो कि ये महान क्रांतिकारी थे, उनको आप बार बार ये कहकर अपमानित करते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली थी अपनी सज़ा कम कराने के लिए। इसके कोई प्रमाण नहीं आते हैं। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने कोई अलग से इतिहास लिखा हो, कांग्रेसियों ने वीर सावरकर जी का अपमान करने के लिए अलग से कोई किताब लिख दी हो और उसमें ये ऐड कर दिया हो, क्योंकि हमने देखा है कि देश की आज़ादी के बाद से जो देश को इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास में अंग्रेजों के हिसाब से इस देश को अपमान करने के लिए देश के वीर क्रांतिकारी और योद्धाओं को इतिहास से गायब कर दिया गया। हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया। हो सकता है राहुल गांधी ने भी ऐसा ही झूठा कोई इतिहास पढ़ा हो, लेकिन जब किसी बात की नॉलेज नहीं है तो उनको पूछना चाहिए। लेकिन आप अपमान करेंगे, ये देश नहीं सहन करेगा। इसको लेकर भी वीर सावरकर जी के पोते ने इनके खिलाफ एक मानहानि का केस किया हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे भयंकर केस राहुल गांधी के पास जो पेंडिंग है, जिसमें जमानत पर है, वो है नेशनल हेराल्ड का केस। कुल मिलाकर कई केसों के जंजाल में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। देखना है ये जेल जाते हैं कि इसी तरह आजाद होकर फिर से ये इसी तरह बड़बोलेपन के कारण मोदी जी पर प्रहार करते रहेंगे, देश के लोगों का अपमान करते रहेंगे। वंदे मातरम।